आव ब्लड चाहिए उसको। किसी भी वार्ड में चले जाइए, सारे बेड टूटे मिलेंगे आपको। खाना सही नहीं मिलता है यहाँ पे इमरजेंसी पेशेंट को, जो इमरजेंसी में है वार्ड में जो एडमिट है उसको। उसके लिए ना बाथरूम की व्यवस्था है, ना पानी की, किसी चीज़ की नहीं है। पीएमसीएच में जो है बहुत ज़्यादा घूसखोरी होता है, दवाई का ब्लैकमेल होता है। पैसे डॉक्टर साहब ने नहीं लिया हाथों में, बल्कि उनका आदमी लगा हुआ है जो बाइक से आते हैं और वो अपने से बाइक से आके दवा देते हैं, फिर दवा चढ़ाया जाता है कैंसर विभाग में सर, और जगह तो नहीं हमको मालूम। गरीब आदमी है, 10 दिन से यहाँ पे भर्ती हैं, रोज़ का रोज़ 1000-2000 का दवा खरीद के ला रहे हैं। वो भी 9 बजे का टाइम देता है दवा देने के लिए आएंगे, 12 बजे दवा आता है देने के लिए। 12 बजे का टाइम जो होता है वो 3 बजे दवा देने आता है, ये भी कोई टाइम हुआ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ साक्षी और आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। आज हम पहुँचे हैं बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पटना के PMCH में, और हम आज जानेंगे कि इतने बड़े अस्पताल की आखिर क्या सच्चाई है, यहाँ मौजूद मरीजों के साथ और उनके अभिभावकों के साथ किस तरीके का बर्ताव होता है। कहने को तो ये अस्पताल बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ मौजूद मरीज ही हमें बता सकते हैं कि उन्हें कितनी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा तो बहुत सारे फंड मिलते हैं सरकारी अस्पतालों को, पर जानना ये है कि क्या उन फंडों का सही तरीके से प्रयोग होता है। आइए जानते हैं मरीजों की परेशानी उन्हीं की जुबानी। आइए आप बताएं, कोई परेशानी आपको हॉस्पिटल प्रबंधन से? हॉस्पिटल के बाकी काम तो सारे सही हैं, और जहाँ तक सरकारी है तो वो सही है, मगर जो यहाँ की व्यवस्था है, जैसे बाथरूम नहीं है या बेड, इमरजेंसी रूम्स में बेड वगैरह हैं वो टूटे फूटे हैं, सारी बाथरूम उनके टूटे फूटे, सब कुछ सड़ा हुआ है, वहाँ पे सारे सामानों की दिक्कत है। तो ये सब चीज़ में सुधार लाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट अथॉरिटी है और हम लोग टैक्स इसीलिए भरते हैं ताकि ये सब सुधार हो, मगर इन सब चीज़ों में सुधार नहीं है। अभी भी आप किसी भी वार्ड में चले जाइए, सारे बेड टूटे मिलेंगे आपको। खाना सही नहीं मिलता है यहाँ पे इमरजेंसी पेशेंट को, जो इमरजेंसी में है वार्ड में जो एडमिट है उसको। उसके लिए ना बाथरूम की व्यवस्था है, ना पानी की, किसी चीज़ की नहीं है। जनरल वार्ड में और ये बच्चों के वार्ड में, तो खासकर आप बच्चों के वार्ड में चलिए मेरे साथ, उसमें तो कुछ व्यवस्था है ही नहीं किसी भी चीज़ की। तो आपने इसकी शिकायत किसी से की कि शौचालय टूटी हुई है, कोई सुविधा नहीं है? कंप्लेंट की फेसबुक पे, ट्विटर पे, कई बार मैंने इसकी कंप्लेंट की, मगर कुछ असर नहीं हुआ। दिक्कत तो है मैडम, एक तो गरीब आदमी है, 10 दिन से यहाँ पे भर्ती हैं, रोज़ का रोज़ 1000-2000 का दवा खरीद के ला रहे हैं। वो भी 9 बजे का टाइम देता है दवा देने के लिए आएंगे, 12 बजे दवा आता है देने के लिए। 12 बजे का टाइम जो होता है वो 3 बजे दवा देने आता है, ये भी कोई टाइम हुआ नहीं। इधर एक भी सिस्टर नहीं रहते हैं, जैसे जिस टाइम में पेशेंट सबको उतना जैसे कल्लाहट होते रहते हैं, तो कल जैसे शाम के टाइम में देखे जो रात 9 बज गए, एक भी सिस्टर नहीं थी। तब एक सिस्टर आए तो वो बिना ड्रेस चेंज किए हुए जैसे तब इनको इलाज किए जैसे तुरंत से। तो वहीं हम कहना चाहते हैं कि हर समय जैसा आना चाहिए, जैसे कोई ना कोई एक तो रहना चाहिए हर एक वार्ड में जैसे कम से कम, और आते हैं तो सब एक साथ आते हैं, और नहीं आते हैं तो कोई नहीं रहते हैं। उस टाइम जैसे पेशेंट इधर कल्लाहट मारते रहता है और कोई नहीं रहते हैं। तो आप लोग इसकी शिकायत हॉस्पिटल के प्रबंधन से नहीं करते? जी आज हम किए हैं कंप्लेन जैसे इस चीज़ का। आज उस कंप्लेन पर क्या एक्शन था उनका? बोले जो आप जैसे ऐसा नहीं होगा आपके साथ जैसे, और वो जो है सो बेड नंबर देख लिए, ठीक है, नोट कर लिए, तो आप देखते हैं कि फिलहाल आ जाते हैं, जब भी एक बार जाते हैं कि वो आ जाते हैं। शिकायत करने के बाद ये था जो अगर हम जाकर के कंप्लेन किए तो मेरे बेड नंबर में आ गए, अगर दूसरा कोई कमजोर आदमी होंगे वो अगर नहीं जा पाएंगे तब तो उनके यहाँ नहीं आ सकते हैं। अभी देखते हैं कि कुछ भी होता है तुरंत इनके यहाँ आकर के इलाज बढ़िया से चालू कर देते हैं। जब तक कंप्लेन नहीं किए थे तब तक एकदम नॉर्मल की तरह जैसे कर रहे थे, बिना अथी किए हुए जैसे। लेकिन आप समझ गए हैं जो ये लोग जो है सो कंप्लेन कर सकते हैं, इसलिए जैसे आप थोड़ा मोड़ा डर के कारण आ जाते हैं। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जो असहाय लोग हैं, जो कंप्लेन नहीं कर सकते, उनको देखने वाला कोई नहीं है। हाँ, उनको अंठा देते हैं ये लोग जैसे। बस आया 5 मिनट आपके पास रहा, सबको देख लिया, 5 मिनट के बाद खाली। कोई मर रहा है अपने लिए मर रहा है, कोई बहस नहीं। आप सीधे 3 बजे आएगा, 9 बजे जो निकला वो कोई मतलब नहीं, बोलेगा चलिए हमारे, तुम हमारा गार्जियन तो नहीं हो, तुम्हारे पीछे तो नहीं रहेंगे, जाओ दूसरे डॉक्टर। तो आपको यहाँ अस्पताल के डॉक्टरों से के बर्ताव से भी दिक्कत है? होगा ही ना मैडम, हमें आप आइए, हमें देख लिया, बगल में जरूर है उसको छोड़ दिए, इससे फायदा क्या है? नुकसान ही है ना। ऐसा तो कोई करता नहीं, सब बोलता है कि तुम बड़का लोग हो गए हो, तुमको ज़्यादा समझ में आता है। चलो भाई रहो। आप बताइए। डॉक्टर के तरफ से दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ ना सिरिंज मिलता है, ना दवा मिलता है, और शौचालय बहुत गंदा है। ये सब माने वहाँ का अथी है। और डॉक्टर के तरफ से उपचार सही है, लेकिन दवा सभी बाहर से लाना पड़ता है, और सिरिंज भी नहीं मिलता है।
आप हमें बताएं कि दिक्कत क्या है। आओ ब्लड चाहिए उसको। आपकी बच्ची को ब्लड चाहिए, तो डॉक्टर ने क्या कहा। डॉक्टर लिख के दिए कि जाइए ब्लड बैंक में, उन लोग चाहेंगे तो देंगे ब्लड बैंक वाला, रजिस्टर भी दिए डॉक्टर लोग, लेकिन यहाँ से नहीं मिल रहा। तो यहाँ से आपको ब्लड सुविधा नहीं कराई जा रही। नहीं, हम ड्यूनेट भी किए तो वो मिला, लेकिन अब चाहिए। तो इस पर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपना ये शिकायत बताना चाहिए। डॉक्टर साहब हमको बोले कि वो उन लोग का ऊपर है, हम तो अपना दे दिए रजिस्टर भी लिख के, अभी इन लोग के ऊपर है, ब्लड बैंक का जो इंचार्ज है। उन्होंने क्या बोला, ब्लड बैंक के इंचार्ज है? वो बोल रहे हैं कि नहीं होगा, अब आदमी लाएगा तब होगा, जो नहीं मिलेगा अब ऐसी नहीं मिलेगा बिना आदमी के। PMCH का ऐसा स्थिति है, जाकर के वार्ड सब में आप चेक कीजिए, बाथरूम है लेकिन पानी नहीं आ रहा है, पंखा लगा हुआ है, इतना पानी लगा रहता है यहाँ के बाथरूम में, घुटने भर पानी लगा रहता है। पंखे में क्या कहते हैं जैसे 5, 6, 7 पंखा चलता है, 30 पंखा में 20 पंखा गायब है, 20 पंखा 25 पंखा गायब है, ऐसा कंडीशन है सब जगह। जाकर के चेक कीजिए ना तो पता चल जाएगा खुद ब खुद। PMCH का तो ये कंडीशन। आप बताएं। यहाँ PMCH में जो है बहुत ज़्यादा घूसखोरी होता है, दवाई का ब्लैकमेल होता है। ये दवाई क्या करते हैं, जो जेनरिक दुकान होते हैं उस पे से स्टाफ को दे देते हैं और स्टाफ पैसे लेके उसको बेचते हैं। आप यहाँ किसके इलाज के लिए आए हैं? वो मेरे जीजा जी हैं, उनके लिए। तो उनका अच्छे से इलाज हो रहा है यहाँ पर? इलाज हो रहा है, लेकिन पैसा लिया गया दवाई के लिए। जो दवाई यहाँ फ्री में मिलना चाहिए उसके लिए पैसा लिया गया, और ये ट्रॉली मैन जो है ये भी पैसे लेते हैं। ये तो बहुत गलत बात है ना। जो PMCH सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ पैसा क्यों लिया जाता है? डॉक्टर साहब बोलते हैं अर्जेंट अभी डायलिसिस करवाइए, और वहाँ जाते हैं किडनोग्राफी में तो वहाँ बोलता है 4 दिन के बाद डायलिसिस होगा। पेशेंट एकदम इमरजेंसी वार्ड में भर्ती। डॉक्टर इमरजेंसी अभी जिनका इलाज करना चाहिए उसके लिए 4 दिन का समय मांग रहे हैं। 4 दिन के डायलिसिस करेंगे तो हम बोलेंगे बाहर से डायलिसिस करवा लेते हैं अपना पेशेंट को जीवन जिलाने के लिए। यहाँ अंदर बताए व्यवस्था ही नहीं है, उतना दूर से आए हुए हैं। मैं जब कैंसर विभाग में गया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कुछ दवा यहाँ पर लेना होगा और कुछ दवा बाहर से लाना होगा। तो हमने कहा ठीक है सर। फिर उन्होंने पर्ची अपने आदमी को थमाया और पर्ची थमाते हुए बाहर से दवा ला के दिए। फिर उन्होंने कहा 5-6 रुपये लगेगा तो 1 ठो कीमो चढ़ेगा, और फिर 15 दिन के बाद में आओगे तो फिर 5-6 रुपये लगेगा। ऐसे करके 5-6 ठो कीमो चढ़ेगा, 5-5 हज़ार करके। फिर उसके बाद में भर्ती लेंगे। फिर हमने कहा कि हमको आधार कार्ड के आयुष्मान भारत के जरिए हमको इलाज कराना है। उन्होंने कहा ऐसा करवाना है तो आप चले जाए इंदिरा गांधी। फिर हम चुपचाप अपना 1 ठो कीमो चढ़ा के माँ को घर पे भेज दिए हैं। माँ जो है मेरी बहुत और पीड़ित हो गई है। आज दवा लेने गए हुए थे पर्ची कटा के, तो उन्होंने कहा कि ऐसी बात है तो लेके आओ यहाँ पे, फिर आगे देखेंगे क्या करना है नहीं करना है। मतलब कोई किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं ले रहा, सही से इलाज नहीं कर रहा, सिर्फ पैसे मांग रहा है। जी सर, पैसे डॉक्टर साहब ने नहीं लिया हाथों में, बल्कि उनका आदमी लगा हुआ है जो बाइक से आते हैं और वो अपने से बाइक से आके दवा देते हैं, फिर दवा चढ़ाया जाता है कैंसर विभाग में सर, और जगह तो नहीं हमको मालूम। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि यहाँ पर एक छोटी सी मासूम बच्ची के जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उसे ब्लड मुहैया कराने वाला कोई नहीं, बेचारा गार्जियन जो है वो दोनों डॉक्टरों के बीच पिस रहा है, मगर उस मासूम बच्ची की जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं। आखिर जिम्मेदारी कौन लेगा, सरकार लेगी या यहाँ अस्पताल के प्रबंधन लेंगे? और भी कई सारी दिक्कतें हैं जो यहाँ के लोगों ने हमें बताई, जैसे कि शौचालय खराब है, पंखे नहीं है। तो आखिर कब प्रशासन की आंखें खुलेगी और इन सारी परेशानियों पर वो सुधि लेंगे? इस तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें NBC 24 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।